नमस्कार किसान भाइयों, कृषि शोध चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना। आप देख रहे हैं एग्री टॉक विद मनोज। मित्रों, आज का पॉडकास्ट आपके लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हम कृषि में, एग्रीकल्चर में कैरियर की बात करने वाले हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी को। सर, इस समय मसाला उद्योग भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अब जैसा कि अभी हल्दी बोर्ड बनाया गया है, हल्दी उत्पादन किसान करने लगे हैं। मसाला फसलें लगाकर या उद्यानिकी की ऐसी कौन कौन सी फसलें आप देखते हैं जिन्हें कम लागत में बहुत अच्छे से लगाकर बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है? देखिए, जैसे कि अभी आपने बोला कि मसाला उद्योग की बात करें तो जैसे कि हल्दी की मैं बात करूं तो हल्दी एक ऐसी फसल है जिसका मल्टीपर्पज उपयोग होता है। कहीं हम औषधि के रूप में भी करते हैं, वो घर में तो हल्दी लगातार यूज होती है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह की जो फसलें हैं और इसकी जो है यही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भारत जो है विश्व में जो है मसाला उत्पादन में नंबर 1 है। और सरकार जो है नेशनल हार्टिकल्चर मिशन जी या नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से जो है सरकार जो है इस तरह के जो मसाला, चाहे वो हल्दी की बात करें, चाहे हम लौंग की बात करें, या हम इलायची की बात करें, या हम और जो है औषधि फसलों की बात करें, इनके लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है काफ़ी जो है सब्सिडी दे रही है। और युवाओं को इनको आकर्षित करने के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनेज हैदराबाद के द्वारा जो है लगभग 45 दिन का एक कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाता है। जिसमें बच्चों को मसाला उद्योग के साथ साथ और जो कृषि आधारित उद्योगों की जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत इनको बैंक से लगभग जो है 50% तक जो है सब्सिडी जो है के माध्यम से ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा जो एक फायदा हो रहा है वो जो नए युवा हैं जो इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की, जैसे कि मैंने पहले बताया, अनंत संभावना है। तो उसमें जो है ये मसाला भी उद्योग है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सर, बहुत छोटे छोटे गाँव में, दूरस्थ गाँव में लोग रह रहे हैं और उनकी शिक्षा वहीं कॉलेज हो जाता है कस्बों में, और मन में अभिलाषा है कि हम बहुत आगे जाएं, कृषि को लेके जाएं, क्योंकि घर भी नहीं छोड़ना है, परिवार भी नहीं छोड़ना है, अपनी जन्मभूमि में रहकर वहीं काम करें। पर ऐसे कौन कौन से संस्थान आपको दिखते हैं देश में जहां वह लोग जाकर के शिक्षा ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो अफोर्डेबल भी हो, महंगे ना हो? आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सबसे जो है सस्ती शिक्षा की मैं अगर बात करूं तो कृषि शिक्षा सबसे सस्ती है। सरकार काफी प्रयास कर रही है। ऐसे बच्चे जो SC, ST और OBC के हैं जिनको सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी फीस नहीं लगती है। और इसके अलावा जो मेधावी विद्यार्थी हैं या जो EWS हैं, समान वर्ग के जो है कि बच्चे हैं जो EWS के अंतर्गत आते हैं, उनकी सारी फीस सरकार के द्वारा भरी जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं फीस की बात अगर मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं फीस तो लगना ही नहीं है। थोड़ी सी आवश्यकता है कि जागरूक करने की आवश्यकता है उन तक ये सारी चीजें, चूंकि आपने बताया दूर दराज के क्षेत्रों तक ये चीजें पहुंच नहीं पाती या उनको मालूम नहीं होती। इस वजह से शायद ये समस्या जैसे कि आप बता रहे हैं आ सकती है। अदरवाइज सरकार काफी प्रयास कर रही है कि बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित हो। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि आपने बताया कि गांव में ही रह के काम करने की जो आप बात करें, कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गांव में रहकर स्वरोजगार के काफी अवसर जो है युवाओं को मिल सकते हैं, जो कि अन्य क्षेत्र में संभव नहीं, क्योंकि कृषि जो है आम आदमी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर भूख लगना है तो
अनाज कहाँ से आएगा, जी, जी, कृषि जी। से आएगा। यदि ब्रेड खाना है तो ब्रेड बनाने के लिए जो बाय प्रोडक्ट है वो भी कृषि से होगी। जी, मतलब जी। कहीं ना कहीं कृषि आधारित उद्योग जो धंधे हैं वो उसके बिना अधूरे हैं। तो युवा गांव में जैसे कि पोल्ट्री प्रोडक्शन का काम जी, कर जी, सकते जी। हैं, जो कि कृषि से ही आधारित है, डेयरी कर सकते हैं, जी, जी। वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकते हैं, साथ में नर्सरी अपनी शुरू करके काफ़ी जी। अच्छे जो है रोजगार जो है अर्जित कर सकते हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज होगी कि इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले बताया, जी, जी। मैं फिर से एक चीज बताना चाहूँ, इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे गांव में ऐसी युवा हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। यदि पोल्ट्री प्रोडक्शन का मतलब मुर्गी पालन का काम होता है तो इन युवाओं को भी जो है जोड़कर उनको भी जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अगर कोई युवा जो है नर्सरी शुरू कर रहा है तो नर्सरी में से कई काम होते हैं जो गांव में जो युवा हैं, जो ऐसे युवा हैं जो 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, जिनके लिए कोई भी संभावना नहीं है, तो कृषि क्षेत्र में इस तरह के छोटे छोटे काम से रोजगार के काफ़ी अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ जी। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम्म। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मशरूम हाँ, हाँ, मशरूम हाँ। की डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। और आने वाले वर्षों में मशरूम लगभग 15 से 20, बल्कि उससे मैं तो कम ही बता रहा हूँ, जी, उससे जी। ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। लगभग एक सप्ताह की ट्रेनिंग जो है हमारे युवा, वो भी भारत सरकार फ्री में दे रही है, या उसके नज़दीक कृषि महाविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर जी, डिपार्टमेंट जी। में, उद्यान की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो युवा इनसे संपर्क कर ले। और इसके लिए कोई भी ये जरूरी नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर ही होना। अच्छा, अच्छा। एक युवा जो कि 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, अगर वो मशरूम का काम करना चाहता है जी। तो उद्यान की विभाग उसको 10 दिन की, 15 दिन की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। इसके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि महाविद्यालय, रिसर्च अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मशरूम उत्पादन की, वर्मी कंपोस्टिंग की, सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग लेकर वो अपना काम शुरू कर सकता है। मतलब उसको गांव से बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो होगी वो तो करेगा, उसको देखकर जो दूसरे युवा हैं वो भी आकर्षित होंगे, तो सबका इससे फायदा होगा। सर, आजकल एक नया व्यवसाय शुरू हो चुका है कृषि के क्षेत्र में। देखा जाए तो कृषि से ही जोड़ के देखा जाएगा कि जब भी कोई छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, तो पहले हम फूलों का एक बुके या गुलदस्ता उनको दिया करते थे, अब प्लांट्स देने लगे हैं। हाँ। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का व्यापार, व्यवसाय अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए किस तरह से उसको प्रशिक्षित होने की जरूरत है, कैसे काम किया जाए? देखिए, मैंने आपको बताया कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, कृषि मतलब आदमी की पैदा होने से लेकर जी। आदमी के मरने तक कहीं ना कहीं साथ जाती है। जी। जैसे कि आपने फूलों का बोला, तो फूलों का आजकल जो फूलों का जो मैं अगर कहूँ, फूलों का डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। जी। और मैं मध्य प्रदेश के संबंध में बात करना चाहता हूँ। पिछले 10 वर्षों में जी। पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काफ़ी ग्रोथ हुई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। मध्य प्रदेश में युवा जो है इसकी ओर आकर्षित। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भोपाल और भोपाल संभाग के आसपास कई किसान काफ़ी लार्ज स्केल में पुष्पोद्यान का उत्पादन का काम, चाहे वो गुलाब की है, चाहे झरबेड़ा की बात करूं, चाहे अन्य जो मेरीगोल्ड की बात करूं, ये ऐसे हैं जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और जब हमारे यहाँ कोई भी जन्मदिन, बर्थडे का कार्यक्रम हो या कोई त्योहार हो, कहीं ना कहीं पुष्प के बिना तो सभी अधूरे होते। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं। और मैं सभी युवाओं से एक चीज जो कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें आप लोग ये मत सोचिए कि हम एक पुष्प उत्पादन का काम है। उद्यान की विभाग 10 से 15 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, जिसमें कि कट फ्लावर की खेती कैसे करना है, गुलाब उत्पादन का काम कैसे करना है, और साथ में ऐसी युवा जो कि माली के रूप में भी काम कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है उद्यान विभाग लगभग 1 माह की ट्रेनिंग देता है। उस ट्रेनिंग के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ है, वो लगभग
स्टाइपेंड भी जो है लगभग 2,000 रुपये मंथ का जो है स्टाइपेंड भी जो है जो है उनको देता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो युवा स्वयं खेती कर सकते जी। हैं, माली के रूप में भी काम कर सकते हैं। जी जी। तो और इसके साथ साथ क्या है, इनके काफी जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे गुलाब का है, गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है। जी जी तो जी। ये जो बाय प्रोडक्ट का भी जो है व्यवसाय शुरू करके अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। मित्रों, ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। मैं जानता हूं कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आज के इस वीडियो में हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस बातचीत के अगले पार्ट में हम कृषि यंत्रीकरण पर बात करेंगे। अगर आप कृषि इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसमें आगे अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो क्या करें, इस विषय पर आप जानकारी ले सकते हैं हमारे इस चैनल से जुड़कर। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।